कभी सोचा है हमारी ये दुनिया जिंदगी से कितनी भरी हुई है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर समंदर की दी उकामत व्हेल तक लाखों करोड़ों एग्जाम मौजूद हैं। अब इतनी वैरायटी को देखकर जहन में एक सवाल तो आता है कि भाई साइंसदान इन सबको समझते और तरतीब कैसे देते हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़े कुतुबखाने को मुनज़्ज़म करने जैसा है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब होता कैसे है। जरा सोचें, आप दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में खड़े हैं जहां 90 लाख किताबें हैं लेकिन कोई कैटलॉग नहीं, कोई तरतीब नहीं। आप अपनी मतलूबा किताब कैसे ढूंढेंगे? लगभग नामुमकिन है ना? अब हयातियात के माहिरीन को भी ना रोज़ाना कुछ ऐसे ही चैलेंज का सामना होता है, लेकिन उनका कुतुबखाना किताबों का नहीं बल्कि ज़िंदगी का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मसले का एक बहुत ही खूबसूरत और कारआमद हल मौजूद है, जिसे कहते हैं हयातियाती दर्जाबंदी। जी हाँ, यही वो ताकतवर निज़ाम है जिसे साइंसदानों ने ज़िंदगी के इस वसी कुतुबखाने को समझने और तरतीब देने के लिए बनाया है। तो ये हयातियाती दर्जाबंदी आखिर है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये जानदारों को उनकी मिलती जुलती खुसूसियात की बुनियाद पर ग्रोहों में बांटने का एक तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लाइब्रेरी में किताबों को उनके मौजू के हिसाब से अलग अलग रखते हैं, कहानियाँ एक तरफ, साइंस की किताबें दूसरी तरफ। ये सिस्टम हमें बताता है कि कौन किससे कितना करीब है। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ चीज़ों को तरतीब देना नहीं है। ये हमें किसी भी जानदार को फ़ौरन पहचानने में मदद देता है। और इससे भी अहम बात यह है कि ये हमें इर्तिका की कहानी सुनाता है। ये बताता है कि कौन सी नस्लें लाखों साल पहले एक ही खानदान का हिस्सा थीं। ये समझें कि हम जिंदगी का एक खानदानी शजरा बना रहे हैं। तो इस बहुत बड़ी लाइब्रेरी को मुनज़्ज़म करने का पहला कदम क्या है? साइंसदानों ने तमाम जानदारों को 5 बहुत बड़ी सल्तनतों यानी किंगडम्स में तकसीम कर दिया है। आप इन्हें लाइब्रेरी के सबसे बड़े सेक्शन समझ सकते हैं, जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन वगैरह। चलें इन 5 सल्तनतों को एक एक करके देखते हैं। पहली है मोनेरा, जिसमें ज़मीन के सबसे पुराने और सादा जानदार यानी बैक्टीरिया शामिल हैं। फिर आती है प्रोटिस्टा, जो ज़्यादातर एक खुलिये वाले जानदारों पर मुश्तमिल है। उसके बाद है फंजाई, जो ना पौधे हैं ना जानवर, जैसे खंबियाँ। फिर प्लांटी, यानी वो तमाम पौधे जो हमारे सैयारे को ऑक्सीजन देते हैं। और आखिर में एनिमेलिया, जानवरों की वसी दुनिया जिसका हिस्सा हम खुद भी हैं। लेकिन जाहिर है सिर्फ 5 ग्रुप्स तो काफ़ी नहीं हो सकते। इन बड़ी सल्तनतों के अंदर दर्जाबंदी और भी ज़्यादा मखसूस होती जाती है। इस पूरे सिस्टम को ना एक आहराम यानी पिरामिड की तरह समझें, जहां हम सबसे बड़े ग्रुप से शुरू करके सबसे छोटे और मखसूस ग्रुप की तरफ सफ़र करते हैं। ये है वो अहराम। हम किंगडम से शुरू करते हैं जो बहुत बड़ा है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और आखिर में स्पीशीज तक पहुंचते हैं। हर कदम पर ग्रुप छोटा होता जाता है और इसमें शामिल जानदार एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कहें एशिया, फिर पाकिस्तान, फिर पंजाब और फिर अपने शहर का नाम लें। हर कदम आपको ज्यादा मखसूस शनाख्त दे रहा है। अच्छा, ग्रुप्स तो बन गए, लेकिन अब एक और मसला सामने आता है और वो है नाम का। शेर को मुख्तलिफ ज़ुबानों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो साइंसदान ये कैसे यकीनी बनाते हैं कि वो सब एक ही जानवर की बात कर रहे हैं? उसके लिए उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त आलमी निज़ाम बनाया है। इस सिस्टम का एक ख़ास नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। 2 नामों वाला सिस्टम, और इसकी खूबसूरती उसकी सादगी में ही है। सिर्फ 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके साइंसदान दुनिया की किसी भी ज़ुबान की गलतफहमी को दूर करते हुए किसी भी जानदार की बिल्कुल ठीक-ठीक शनाख्त कर सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी मिसाल कौन हो सकती है? हम खुद। हमारा साइंसी नाम है होमो सेपियंस। यहाँ पहला लफ्ज़ होमो हमारा जीनस है और दूसरा सेपियंस हमारी स्पीशीज़ है। ना कितना आसान और कारआमद निज़ाम। ठीक है, तो अब तक हमने सारे उसूल तो देख लिए। अब वक्त है कि इन सब को जोड़कर देखें कि ये पूरा निज़ाम एक जाने पहचाने जानवर पर कैसे काम करता है। चलें एक जानी पहचानी मिसाल लेते हैं, एक आम घरेलू बिल्ली की, और उसके लिए दर्जाबंदी के इस अहराम पर चलकर देखते हैं कि ज़िंदगी के इस अजीम कुतुबखाने में उसकी जगह कहाँ बनती है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान कदम, बिल्ली ज़ाहिर है एक जानवर है, तो इसे किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। ये वही ग्रुप है जिसमें तितलियों से लेकर देवाकामत हाथियों तक सब शामिल हैं। और अब अगर हम इस पैराम में नीचे की तरफ सफ़र करें, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सब से गुजरते हुए जब हम बिल्कुल आखिरी सबसे मखसूस सतह पर पहुंचते हैं, तो हमें मिलता है बिल्ली का अपना मुनफरिद साइंसी नाम, फेलिस कैट्स। फेलिस इसका जीनस है
और कैट्स इसकी स्पीशीज। अब दुनिया में कहीं भी ये नाम सिर्फ और सिर्फ घरेलू बिल्ली की ही शनाख्त है। तो आखिर में इस सारी बात का मतलब क्या निकला? यही कि ये दर्जाबंदी का निज़ाम सिर्फ कोई खुश्क सी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक नक्शे की तरह है। ये वो ज़बरदस्त टूल है जो हमें ज़िंदगी के इस बज़ाहिर बेतरतीब और वसी लाइब्रेरी में रास्ता दिखाता है और हर जानदार को उसकी सही जगह पर रखने में मदद करता है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। हर रोज़ नई नई किस्में दरियाफ्त हो रही हैं। तो असल सवाल तो ये है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी और क्या पता हम दूसरे सैयारों पर भी ज़िंदगी तलाश कर लें, तब ज़िंदगी का ये अजीम कुतुब खाना किस तरह फैलेगा और कैसे बदलेगा।